In question 20, it is similar to question number 19. Just a small difference is there. Here all the three angles are 120 degree. ठीक है, तो let's say this is spring A, B, C and हमने ब्लॉक को A के अगेंस्ट पुश किया x डिस्टेंस. So between two springs the angle is 120 degree. राइट, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री. तो अगर हमने स्प्रिंग को ए के अलॉन्ग एक्स डिस्टेंस पुल किया तो ए में एक्स का इलोंगेशन आ जाएगा एंड बी और सी में कंप्रेशन आएगा. कितना कंप्रेशन आएगा, एक्स कॉस 60 डिग्री, एक्स कॉस 60 डिग्री का कंप्रेशन आएगा. यानी कि कॉस 60 वैल्यू इज़ 1/2, तो x/2 का भी, इसमें भी x/2 का. राइट, अब देखो B और C जो फोर्स लगाएंगे अलोंग दिस लाइन लगाएंगे. A अपने अलोंग फोर्स लगाएगा, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये किसके बराबर होगा, फोर्स ड्यू टू A. अब जो B का फोर्स है वो ऐसे लग रहा है, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री. तो हमें रीस्टोरिंग फोर्स जो है ऊपर की तरफ निकालना है, यानी कि उसका हमें कंपोनेंट लेना होगा अलोंग A. बेसिकली हो कह रहा है जो ब्लॉक है हमने नीचे की तरफ खींचा है तो इट विल मूव समवॉट लाइक दिस, ऊपर और नीचे ये जाएगा, है ना. तो हमें अलोंग दिस लाइन रीस्टोरिंग फोर्स निकालना है. तो B का जो फोर्स है इसका हमें कंपोनेंट लेना होगा. तो रीस्टोरिंग फोर्स विल बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू A प्लस फोर्स ड्यू टू B इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस फोर्स ड्यू टू C इंटू कॉस 60 डिग्री. ये हो जाएगा हमारा, विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ड्यू टू A क्या है, K टाइम्स X प्लस फोर्स ड्यू टू B K x/2 इंटू अगेन x/2, सॉरी 1/2 प्लस kx/4. डायरेक्टली अगर मैं लिखूँ तो जो रिस्टोरिंग फोर्स हमें मिल जाएगा इट विल बी kx प्लस kx/2, यानी कि kx प्लस kx/2. सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3kx/2. यानी कि इस पूरे सिस्टम का अगर मैं k इक्विवेलेंट लिखूँ तो इट विल बी 3k/2. अगर मुझसे टाइम पीरियड पूछा जाए, टाइम पीरियड विल बी 2π√m/k इक्विवेलेंट. सो दिस विल बी 2π√m. k इक्विवेलेंट इज 3k/2, यानी कि 2m/3k विल बी द आंसर. ओके, थैंक यू.